नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख और सबसे चर्चित नायकों में से एक हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे जोशीले नारों से आज़ादी के संघर्ष में नई ऊर्जा पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी के सिद्धांत और कठोर त्याग भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने परिवार में 9वें नंबर के बच्चे थे। नेताजी अपने बचपन के दिनों में से ही एक विलक्षण छात्र थे और अतुलनीय राष्ट्र प्रेमी थे। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भी पहले प्रयास में पास कर ली थी। सिविल सेवा परीक्षा में उनकी रैंक 4 थी। नेताजी ने आज़ादी के जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी ठुकरा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्हें इस कदर निचलित कर दिया, वे भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। नेताजी की कॉलेज के दिनों में एक अंग्रेजी शिक्षक के भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। 1921 से 1941 के बीच नेताजी को भारत के अलग अलग जेलों में 11 बार कैद में रखा गया था। 1941 में उन्हें एक घर में नजरबंद करके रखा गया था, जहां से वे भाग निकले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से गोवा के लिए निकल पड़े थे। वहां से वे ट्रेन के पेशावर के लिए चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 सितंबर 1942 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना की थी, जिसमें करीब 43,000 सैनिक थे। 1943 में बर्लिन में रहते हुए नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की कई बातें और विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और इस पर उनका मानना था कि हिंसक प्रयास के बिना भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए एक सशस्त्र क्रांति की जरूरत है। ऐसे स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाने वाले नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जा रहे विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन क्या वर्तमान में मोबाइल चैटिंग, सर्फिंग और SMS में आत्ममुग्ध युवा नेताजी की प्रेरणा पुकार सुनने को तैयार है? इस महान मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने वाले नेताजी की मृत्यु का रहस्य आज तक बरकरार है।